श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज का उपाय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में कहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब है कि वो 5 रुपए की छोटी से छोटी सामग्री खरीदने के लिए भी 10 बार सोचता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये बेलपत्र वाला उपाय करता है तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाते हैं और माता लक्ष्मी कृपा बरसाने लगती है। और इसके साथ अगर उसके भाग्य में धन प्राप्ति की आवक नहीं है तो महादेव जी की कृपा से उसका भाग्य भी चमक उठेगा। क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि हमारा भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, लेकिन भाग्य को बदलने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ हमारे महादेव जी हैं। और दोस्तों, इसीलिए यदि आपके जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य, संकट, कष्ट बहुत अधिक चल रहे हैं तो आपको इस सावन के पवित्र महीने में यह सुंदर सा उपाय अवश्य करना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुरुजी का कहना है कि ये जो उपाय है ये आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हो। और अगर आप सावन के विशेष दिन इस उपाय को करते हो, जैसे कि सावन का सोमवार हुआ, अमावस्या हुई, सावन का प्रदोष हुआ, सावन की शिवरात्रि हुई, तो इस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। यकीन मानिए आपका जो भाग्य है वो चमक उठेगा। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहली सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको 2 बेलपत्र ले लेनी है और बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और उसमें छेद भी नहीं होने चाहिए। इसके साथ जो बेलपत्र में नीचे गांठ होती है उसको भी आपको तोड़कर हटा देना है। और अगर ऐसी कोई समस्या है या ऐसी कोई परिस्थिति है कि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो ऐसे में आप शिव मंदिर जाइएगा और शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ी हुई हो, उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उसको आपको वापस अपने उपाय में उपयोग कर लेना है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है 1 लोटा जल। तो आपको तांबे का पात्र ले लेना है, उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। तो 1 चम्मच शहद आप अपने साथ ले लीजिएगा। और दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर। और गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। उसके बाद जो आप पात्र लाए हैं जिसमें आप जल भर कर लाए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी का कहना है कि जब भी हम शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो हमें जल को इतनी धीरे से समर्पित करना चाहिए कि हम कम से कम 7 बार या 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इसके बाद आपको बेलपत्र से उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि जो 2 बेलपत्र लाए हैं उसमें से आपको 1 बेलपत्र उठाना है और बेलपत्र को सीधे हाथ में रखकर जिस भी कारण से आप ये उपाय कर रहे हैं या विशेष कोई कामना है उसका स्मरण कर लेना है। अगर आप धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको स्मरण कर लेना है, या अगर आप व्यापार वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं या नौकरी के लिए उपाय कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का आप उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण कर आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देनी है। और यहाँ पर जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है वो दोनों जलाधारी के बीच में होती है। एक साइड गणेश जी होते हैं, दूसरे साइड कार्तिकेय जी होते हैं। तो इसके बीच में जो मोटी सी लाइन है वही माता अशोक सुंदरी वाली जगह है। तो यहाँ पर आपको वो 1 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र आप यहाँ पर समर्पित करो उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की ओर होगी और जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की ओर होगी। और यहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित करो तो जो बेलपत्र का चिकना भाग है तो वो माता अशोक सुंदरी वाली जगह को टच कर रहा हो, इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। क्योंकि बेलपत्र में 2 साइड होती है, एक चिकनी और खुरदरी। तो आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है ताकि जो चिकनी साइड है वो माता अशोक सुंदरी को टच हो। अब इसके बाद क्या करना है कि जो शहद आप अपने साथ लेकर आए हो उसका उपाय करना है। तो उस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है। अनामिका उंगली में लेने के बाद क्या करिएगा कि जो एक और बेलपत्र था उस पर आपको ओम लिखना है। कहाँ पर लिखना है? तो जो बीच की पत्ती होती है, बड़ी पत्ती होती है, उस पर आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम लिख देना है। इसके बाद वो नीचे जो 2 पत्ती होती है उस पर आपको बिंदी लगा देनी है शहद की। तो ऊपर वाली पत्ती पर आपको ओम लिखना है, नीचे वाली पत्ती पर आपको बिंदी लगा देनी है शहद की। और यहाँ पर गुरुजी का कहना है कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। क्योंकि जो बीच वाली पत्ती होती है वो भगवान शिव का रूप है। उसी प्रकार जो नीचे 2 पत्तियां होती है वो एक पत्ती माँ पार्वती जी के नाम पर और दूसरी पत्ती भगवान गणेश जी को मानी जाती है। इसके बाद क्या करिएगा कि जिस बेलपत्री पर आपने ओम बनाया था और 2 बिंदी लगाई थी उस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। उसके बाद उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और शिवलिंग पर समर्पित करते समय यहाँ पर एक बार और बता दें कि जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करना है और यहाँ पर जो बेलपत्र आप समर्पित करो उसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको जो दूसरा बेलपत्र है वो भी समर्पित कर देना है। तो ये वो उपाय है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सावन के इस महीने में ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं या बाधाएं होती है वो दूर होती है और इस उपाय को करने से आपके जीवन में सदैव महादेव की कृपा बनी रहेगी और साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो ये सुंदर से उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुरुजी के दूसरे बड़े उपाय के बारे में। तो ये उपाय आपको करना है मात्र 5 बेलपत्र को लेकर। और ऐसी कोई परिस्थिति समस्या बनती है कि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र आप उठाइएगा, उनको शुद्ध जल से धोइएगा, उनका फिर से उपयोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय में भी आपको एक तांबे का कलश ले लेना है, उसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र को लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर। और दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले कर लीजिएगा। अब ये 5 बेलपत्री वाला जो उपाय है ये हमें क्यों करना चाहिए? तो गुरुजी का कहना है कि ये उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी मनोकामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है तो इस उपाय को कर लेना चाहिए। इसके साथ अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको ये उपाय करवाएगा। अब शिव मंदिर में पहुंचकर फिर से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। जल का पात्र आप अपने साथ लाए हो उससे आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है और जल को समर्पित करते समय श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और जल की धारा आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब क्या करिएगा कि जो 5 बेलपत्र आप लाए हो उसको आपको सीधे हाथ में रख लेना है और बेलपत्र कुछ इस प्रकार रखिएगा, एक के ऊपर एक बेलपत्र आपको रखना है और उसके बाद महादेव जी से अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में जो धन की समस्या चल रही है जिसकी वजह से आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी कामना है उसको दूर करने के लिए महादेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो 5 बेलपत्र आपके हाथ में है इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर हम बता दें कि जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो उसका जो चिकना वाला भाग है बेलपत्र का वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। तो इस तरह से शिवलिंग पर हमें बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए और यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये जो 5 बेलपत्र है एक साथ समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। तो ये उपाय करके देखिएगा। तो सावन के महीने में ये उपाय करना है, इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या है जो भी कामना है वो परिपूर्ण होगी। तो गुरुजी ने अपनी कथा में ये जो उपाय है इनको बहुत ही विशेष बताया है। अगर इन उपाय को आप करते हो तो आपके घर में धन दौलत व्यापार नौकरी जैसी भी समस्या है वो खत्म होगी।